सुहाना अपनी शादी के जोड़े में कितनी अच्छी लग रही थी ना। कौन? तेरा घर वाला? चला गया वो पैसा लेकर। अब तो सिर्फ मेरी अरे क्या हुआ, कहाँ खो गई? राधा, फिर से वही राधा, बस करो ना। हाँ राधा, पुराने घावों पर ठेस लगने पर दर्द होना स्वाभाविक है, पर यूं पुराने जख्मों को कुरेद कुरेद कर दर्द महसूस करना, इससे क्या फायदा? क्यों, किस लिए? मैं क्या करूं बड़ी भाभी, मैं पुराने जख्मों को कुरेदना नहीं चाहती, पर पहले ये जख्म भरे तो सही। ये कभी नहीं भरेंगे, सारी उम्र मुझे इस सपने से रिहाई नहीं मिलेगी। मुझे अब भी वो राक्षस छोड़ नहीं रहा है बड़ी भाभी। उस राक्षस के ख्याल से तुम्हें मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम चाहोगी। राधा, इधर देखो, तुम चाहोगी, है ना? इस दुनिया में अच्छी बातें, अच्छे लोग, अच्छी सोच की कोई कमी है क्या? हाँ, तुम उनके बारे में सोचो जो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, या फिर उनके बारे में जिनसे तुम्हें बहुत प्यार है। सोचती तो रहती हूँ, हर वक्त सोचती रहती हूँ, इस घर के बारे में सोचती हूँ, आप लोगों के बारे में सोचती हूँ। इससे अच्छा मैं और क्या सोचूं? पर ये जख्म आज तक रिस रहा है। मैं इसको कई बार झटकती हूँ, सोचती हूँ कि इस दुनिया में आप लोगों के सिवा मेरा और कोई नहीं है, खास तौर से माँ, बाबूजी और आप तो जानती हैं, अगर आप नहीं होती तो मैं आज सांस नहीं ले रही होती, कब का खत्म कर चुकी होती अपने आप को। जी राधा, खबरदार अपने मुंह से ऐसी बात निकाली तो। हाँ, मेरे सामने बनने की बात करती हो, क्यों? मरने का कारण रहा होगा, पर वो बीती बात है। आज जीने की इतनी बड़ी वजह भी तो है ना तुम्हारे पास, है ना? राधा, नहीं, दीपक के बारे में मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। उसके अस्तित्व का मोल या कोई अर्थ है? वो तो मेरे लिए कब को है। उसका अर्थ भी है और मोल भी है। दीपक है, यही उसका अर्थ है, और वो तुम्हारा बेटा है, ये मोल है उसका। आज तुम कुछ भी कहो, पर मुझे यकीन है एक न एक दिन तुम्हें अपने उसी बेटे पे बहुत गर्व होगा। ये क्या है दी? आपने मिला जुला के नया डिश तैयार किया है ना? ब्रेड खत्म हो गई थी क्या? नहीं, ब्रेड तो बहुत थी। आखिरी की ब्रेड हमारे घर में कोई खाता नहीं है, तो मैंने सोचा कुछ नया बना देती हूँ। मेरी नानी जी है ना, रोटी से बनाती थी ऐसा, मलीदा कहते उसे। दिशा, इससे कोई नया नाम देते हैं ना हम लोग। मैं बताती हूँ, जैसे स्क्रैम्बल्ड एग होता है ना, वैसे बोलते हैं हम स्क्रैम्बल्ड ब्रेड। इंग्लिश नाम रखेंगे तो सबको ज्यादा पसंद आएगा। हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा, टेस्ट करो, बताओ ना कैसा है। दी, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बताती हूँ, एक सेकंड।
बात तो है, बच्ची कुछ चीजों की डिश बनाने में ना आप माहिर हो। आप नहीं खाएंगी? खा रही हूँ। और तुम रुको रुको, तुम्हें भी है ना चाय देती हूँ, उसके साथ खाओ, मजा आएगा। पर बहुत स्वाद है। अरे वाह, आप लोग अकेले अकेले क्या अच्छा अच्छा खा रहे हैं? थैंक यू। अरे दिशा दीदी, आज आप अभी तक स्कूल नहीं गए? दी, आज मैं स्कूल से जल्दी आ जाऊंगी, मीठी को लेती हुई आऊंगी, ठीक है? मैं भी ट्राई करती हूँ कि आप लोग क्या खा रहे हैं। आफ्टर ऑल दादी ने भी तो बोला है कि सब कुछ टेस्ट करना चाहिए। स्वाना, ये बहुत तीखा है और जो लोग मिर्ची देखते ही पानी पीते हैं ना, ये उनके लिए नहीं है। दी, मुझे देर हो रही है, मैं खाते खाते तैयार हो जाऊंगी। तुम्हारे लिए चाय तुम्हारे रूम में ले आती हूँ, जाओ। हाँ जी। आपको पता है, अपने घर में ना मैं हमेशा लेट उठती थी, इसलिए मुझे हर रोज ब्रेकफास्ट अकेले करना पड़ता था। मुझे बहुत बुरा लगता था। हाफ ऑफ द टाइम मैं ब्रेकफास्ट खाती ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आप लोग सब साथ में रहती हैं ना, इसलिए मुझे ब्रेकफास्ट खाना अच्छा लगता है और मैंने शुरू भी किया है। अरे भाई, मेरी मुमताज, अपने शाहजहां को पान नहीं दोगी क्या? लगा रही हूँ ना मेरे शाहजहां। माँ जी, ये बाबूजी के कुर्ते। हाँ, रख दो बिटिया। ये लो जी, पान खा के फिर सोचो। शुक्रिया। ऐसी गहरी चाल चल गया ये कमबख्त, फंस गया हूं मैं। समझ में नहीं आ रहा कि वजीर बचाऊं रानी बचाऊं, क्या करूं? हेलो, कर लो बात। अभी सामने वाली चाल भी तो तुम ही चल रही हो, तो अपने आप को ही कमबख्त कह रही हो। अरे हाँ भैया, सामने वाले की चाल भी तो मैं ही चला था। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों होता है ऐसा हर बार कि जब भी मैं ये दो तरफा खेल खेलता हूँ ना, खुद को ही मात दे देता हूँ। लेकिन बाबूजी, सामने भी तो आप ही है ना, तो आप ही जीते और आप ही हारे। नहीं नहीं छोटी, जब भी मैं ये खेल खेलता हूँ ना, तो सामने वाला बंदा मैं मन ही मन सेट कर लेता हूँ माइंड में। जैसे कभी कभी अलो, कभी इंदर, कभी ईशान, और ऐसी कभी कोई नहीं हुई। अच्छा, तो आज मन ही मन में माइंड में किसको सेट किया? आज ना ये निकम्मा इलेश। हाँ, मैं इसके साथ जब भी खेलता हूँ ना, पता नहीं मैं हार ही जाता हूँ। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। सुनो छोटी जी, घर में सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना? हाँ, क्यों? नहीं, मतलब मुझे ऐसे लगा कि रजनी, दिशा और सुहाना में कुछ तकरार सी चल रही है। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। तुम भी ना छोटी, बस बातें सुन सकती हो, चेहरे नहीं पढ़ सकती। मुझे तो लगता है हो ना हो कुछ ना कुछ गड़बड़ है जरूर। गायत्री, ये क्या लेकर बैठ गई हो? हैं? जब भी सोचोगी ना, बुरा ही सोचोगी। अरे भाई, हमारी तीनों बहुएं आपस में इतना घुल मिल गई हैं, तुम्हें समस्या क्या है? तुम तो ना कमरे में बैठे अपने शतरंज की बाजी बिछा के बैठे रहो। घर की खबर कहाँ रहती है तुम्हें?
मैं दावे के साथ कह सकती हूँ छोटी कि रजनी और दिशा नाराज हैं सुहाना के साथ। अरे नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी इतनी मुश्किल से तो तीनों में मिलाप हुआ है, अब फिर से झगड़ा ना बाबा। छोटी, तू अपनी सास की बातों में मत आइयो। इसका तो टीवी सीरियल देख देख कर ना दिमाग खराब हो गया। कहाँ किसकी लड़ाई किससे होने वाली है, कौन क्या करने वाला है, बस यही सोचती रहे। क्या कहा तुमने? और क्या? मैं क्या तुम्हें वो लड़ाकू किस्म की सास लगती हूँ? अरे मैं वैसी लड़ाकू सास होती ना तो पूरे मोहल्ले भर में नाम होता मेरा, क्या इज्जत होती, पुरस्कार दिए जाते मुझे। आजकल तुम्हें पता है वैसी वाली सासों का ही तो बोलबाला है। हाँ, अब माँ बाबूजी आप प्लीज दोनों झगड़ा मत शुरू कीजिए। झगड़ा क्या मैंने शुरू किया है? तो मैंने किया क्या है और नहीं तो क्या, हम सास बहू बात कर रही थी ना, तुम्हें बीच में टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी? तुम अपनी शतरंज की चाल बिछा के उसी पे ध्यान दो। अरे एक तो खुद ही अपने आप को मात देते हो और वो भी किसके नाम से? इलेश के नाम से। शर्म आनी चाहिए। हाँ बाबूजी, माँ बिल्कुल सही कह रही है। इलेश? नहीं छोटी, इस बार ही नहीं हारूंगा मैं। हाँ, अब मैं बिल्कुल नहीं हारूंगा, देखना, बिल्कुल नहीं हारूंगा मैं। अब के सफेद मेरी, देखा बाजी पलट गई इलेश। क्या बात है डैड, आप इतनी जल्दी घर क्यों लौट आए आज? क्या अब मैं अपने घर जल्दी भी नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकते सर, ये आप ही का घर है। ऑब्वियसली। तो फिर क्या तुम्हारा घर है? ना जी, अगर ये इसका घर होता तो डॉली पटियाले वाली काम कर रही होती है इसके यहाँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे घर क्यों नहीं काम करती तुम? हाँ जी, अगर तुम्हारा इतना बड़ा बंगला हो सकता है तो मैं तो फिर 2-4 हेलीकॉप्टर की मालकिन हो सकती हूँ ना। मेरा नसीब तुमसे तो अच्छा है ना जी। ये कोई नसीब है? एक्सक्यूज मी, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करोगे? मैं यहाँ गुस्से में हूँ। लेकिन आप गुस्से में क्यों हैं और क्यों हम सबको डांटे जा रहे हैं? मैं कहाँ डांट रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इन दोनों से पूछ रहा था कि मेरा कोई पार्सल आया है या नहीं। सर जब आया ही नहीं तो मैं हाँ कैसे कर दूं? रहने दो आप तो गोपिका का, आपको क्या पता होगा, सारी दोपहर तो आप सोते रहते हो। साहब जी आप मुझसे पूछो ना। मेरा कोई कंसाइनमेंट आया है? नहीं जी। नहीं, मुझे 5 बजे का टाइम दिया गया था कि कंसाइनमेंट तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। 5 बजे। तुम मुझे घड़ी क्यों दिखा रही हो? देखिए, 5 बजने में अभी भी 5 मिनट बाकी है और आपने 3 बजे से हमें परेशान करके रखा हुआ है। नहीं, वैसी बात नहीं है बेटे कि आ गया। वेट, आप यहीं खड़े रहिए, मैं जाके देख के आती हूँ। ओके, वेट। ये कैसी हिटलर गिरी है? हाँ? गोपी काका, जल्दी आइए, देखिए कुछ बड़ा सा सामान आया है। आया संजय बेबी। ओए बहुत बड़ा पार्सल है। आ गया, मेरा कंसाइनमेंट आ गया। एक्सक्यूज मी, मेरा कंसाइनमेंट आ गया। ठीक है भैया, थैंक यू। सर क्या इसमें लगता है किसी ने आम भेजे हैं। गोपी काका, इसमें आम कैसे होंगे? आम खराब नहीं हो जाएंगे? अरे आप बंद करिए, इसमें देखिए क्या है। क्या है, जल्दी खोलो ना। खुल गया, खुल गया। बाजा? कब से तमन्ना थी कि मैं कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखूं। ये तो शनाई है, हमारे यहाँ तो शादियों में बजती है। और चल लीजिए, शनाई नहीं है, ये बाजा है, ये बैंड में बजता है। अब सर जी बैंड वाले बनेंगे। गोपी काका, आर यू सीरियस डैड? ट्रम्पेट? नॉट ट्रम्पेट, ट्रम्पेट, यस। अब मुझे फेमस म्यूजिशियन बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं।
दिशा, आज तो सचमुच बहुत ज्यादा गर्मी है। बस अब बारिश आए तो राहत मिले। मीठी कहाँ है? छोटी मामी के साथ सो रही है, लेके आओ? नहीं, सोने दो। गर्मी में मुश्किल से सोई होगी, उठ जाएगी तो खामा खा दिमाग खराब करेगी, संभालना मुश्किल हो जाएगा उसे तो। आप लोग मेरे कमरे में आके सो जाइए ना, एसी लगा हुआ है। मीठी को भी वहीं पे सुला दीजिए रजनी दीदी, आज सच में बहुत गर्मी है। नहीं बाबा, एसी नहीं चाहिए हमें। एसी की आदत नहीं है हमें, आदत पड़ गई तो मुसीबत हो जाएगी। और फिर हमारी सास तो हमें एसी नहीं लगवा के देंगी ना। अरे दिशा, वो तुम्हारे स्कूल में आती थी ना वो औरत, नाम क्या उसका? जो ब्लाउज पीस लेकर आती थी। हाँ, महेश्वरी ना। हाँ, आती है आजकल। आपको ब्लाउज पीस चाहिए? हाँ दी, वो घर भी आती है। उल्टा आजकल तो वो पिसे हुए मसाले बेच रही है। उस दिन बैंगन का अचार लेके आई थी दी, इतना स्वाद था, इतना स्वाद था। मैं एक बोतल खरीदने वाली थी पर स्टाफ वालों ने सारी खरीद ली। बैंगन का अचार भी बनता है? हाँ। और वो आर्ट टीचर का क्या हुआ, शादी हुई कि नहीं? मैंने बताया नहीं आपको? नहीं। इतना अच्छा लड़का मिला उसे, पता है ऑल इंडिया रेडियो में काम करता है। अच्छा, बताया नहीं तुमने। ससुराल कहाँ है उसका? रहती कहाँ है वो? हाँ दी, वो ग्रेटर कैलाश में है उसका घर। अच्छा, तो मैं भी ट्राई करती हूँ कि आप लोग क्या खा रहे हैं। आफ्टर ऑल दादी ने भी तो बोला है कि सब कुछ टेस्ट करना चाहिए। नहीं बाबा, एसी नहीं चाहिए हमें। एसी की आदत नहीं है हमें, आदत पड़ गई तो मुसीबत हो जाएगी। और फिर हमारी सास तो हमें एसी नहीं लगवा के देंगी ना। दिशा दीदी, कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं? सुबह सुबह फिल्मों की बातें क्या कर रही है तू? स्कूल जाने के लिए देर नहीं हो रही तुझे? नाश्ता हो गया ना? चलो तो। ससुराल गेंदा आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।